नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं कि आज तक राजस्थान के शेखावाटी इलाके के लोग अमावस की रात उस पुराने हवेली के दरवाजे के पास से भी नहीं गुजरते। लोग कहते हैं ठीक 3:33 पर लाल दुल्हन के लहंगे की सरसराहट सुनाई देती है और एक औरत की सिसकियां पुराने कुएं की गहराइयों से गूंजती हैं। ये कहानी है आरोही शर्मा की और उस लाल दुल्हन के लहंगे की जिसने 5 पीढ़ियों का खून पिया है। जयपुर की पिंक सिटी में सुबह 7 बजे भी धूप आग बरसाती थी। 27 साल की आरोही शर्मा अपनी पुरानी स्कूटी पैक पर बैंक जा रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल, लेकिन आंखों में एक खालीपन था। 7 साल का प्यार बरोहन एक व्हाट्सएप मैसेज में खत्म हो गया था। सॉरी आरोही, हम अलग हो गए, मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूं। उस रात आरोही ने 22 नींद की गोलियां खा ली थी। मां ने टाइम पर देख लिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर बोले बस 10 मिनट और लेट होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। उस दिन के बाद आरोही सांस ले रही थी पर जी नहीं रही थी। एक शाम मां रेखा शर्मा चाय के साथ मुस्कुराती हुई आई। बेटी, गुप्ता आंटी के पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शेखावाटी के बड़े जमींदार, 5000 बीघा से ज्यादा जमीन। लड़का ऑस्ट्रेलिया से MBA करके लौटा है। नाम विक्रमादित्य सिंह राठौर। आरोही ने मुंह बनाया। नाम ही इतना लंबा है, इंसान कितना घमंडी होगा। मां ने फोटो दिखाया। लंबा, गोरा, राजपूत मूंछों वाला लड़का, सफेद कुर्ता, नीली पगड़ी, आंखें थोड़ी उदास। पहली बार 7 महीने बाद दिल में कुछ हल्का सा हिला। ठीक है मम्मी, सिर्फ मिलूंगी, शादी का प्रेशर मत डालना। आरोही ने लाल अनारकली पहना, माथे पर छोटी सी बिंदी। विक्रमादित्य ने सफेद कुर्ता पायजामा और नीली साफा। दोनों के हाथ में कोल्ड कॉफी। नमस्ते आरोही जी, उसकी आवाज में ठंडक थी। फोटो से बिल्कुल अलग लग रहे हो। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। फोटो 2 साल पुरानी है। वो बोला, मैं ज्यादा बातें नहीं करता, बस माम बाबूजी की सेवा करता हूं। ऑस्ट्रेलिया से लौटा तो लगा यही रहना चाहिए। आपका पास्ट, गुप्ता जी ने सब बता दिया। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, नई शुरुआत तो कर सकते हैं। आरोही को लगा किसी ने उसके दिल का बोझ समझ लिया। 7 महीने बाद पहली बार उसने दिल से मुस्कुराया। 15 दिन में रिश्ता पक्का। रोका सगाई। दिवाली के 3 दिन बाद शादी फिक्स। पहली बार शेखावाटी, चूरू जिले में राठौर हवेली। 150 साल पुरानी लाल पत्थर की हवेली। फ्रेस्को पेंटिंग्स आज भी चमक रही थी। महेंद्र सिंह राठौर साहूकार, सफेद पगड़ी, सोने का भारी कड़ा। कमला देवी सास, लाल बनारसी साड़ी, माथे पर भारी सिंदूर, आंखों में अजीब चमक। कमला देवी ने आरोही को गले लगाया और कान में फुसफुसाया। बेटी, तू इस घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। तेरे आने से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। शादी के तीसरे दिन अमावस्या की रात। सारी हवेली सो चुकी थी। कमला देवी कमरे में आई, हाथ में लाल कपड़े का भारी गट्ठर। ये लो बेटी, ये कुल का लाल जोड़ा है, 5 पुश्तों से चला आ रहा है। हर नई बहू को एक रात जरूर पहनना पड़ता है। इसमें कुलदेवी की कृपा है। जोड़ा भारी, सोने की जरियों वाला, लेकिन बहुत पुराना। सांस लेते ही अजीब सी बू, जैसे सालों से बंद अलमारी की। मम्मी जी, बहुत पुराना है, नया जोड़ा पहन लो।
कमला देवी की आंखें एक पल को सख्त हुई, फिर मुस्कुराई। नहीं बेटी, ये परंपरा है, सिर्फ एक रात, कल सुबह उतार देना। रात के 3:33 बजे आरोही की नींद खुली। कमरे में अंधेरा, सिर्फ एक दिया जल रहा था। उसे लगा और जोड़ा अपने आप उसके बदन पर चढ़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ लहंगा पहना रहा हो, दुपट्टा ओढ़ा रहा हो। वो डर गई, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर एक ठंडी हवा आई, दिया बुझ गया। अंधेरे में एक सांस उसके कान में पड़ी। आरोही, आ गई हो, अब हमारी वंश की सेवा करोगी ना? उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, ठंडा, बिल्कुल लाश जैसा ठंडा। फिर एक लंबी सांस उसके कान में। अब सो जाओ, कल से तुम मां बनने वाली हो। आरोही बेहोश हो गई। सुबह 7 बजे कमला देवी खुद चाय लेकर आई। बेटी, रात को थक गई होगी ना? आज से तू इस हवेली की मालकिन है। आरोही ने रात की बात याद करने की कोशिश की, दिमाग में धुंध थी। सपना लगा, उसने अपने हाथ देखे, मेहंदी अभी भी लाल, लेकिन उंगलियों पर सिंदूर लगा था, गहरा लाल, जैसे खून से। कमला देवी मुस्कुराई। ये सिंदूर कुल का है बेटी, रोज लगाना पड़ेगा ताकि तेरी कोख हमेशा भरी रहे। आरोही ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। आरोही की नींद खुली तो ठंडी हवा चल रही थी। हवेली में कौवे बोल रहे थे। उसने हाथ पेट पर रखा और सहम गई। पेट ऐसा खुला हुआ था जैसे 5-6 महीने का गर्भ हो, जबकि शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे। पेट की त्वचा चमक रही थी, नीली काली नसें मकड़ी के जाल की तरह फैली थी। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें चमक रही थी। देखा बेटी, कुलदेवी ने कृपा कर दी। राठौर वंश का वारिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आरोही हकलाई। मम्मी जी, सिर्फ 15 दिन, ये कैसे? कमला देवी हंस पड़ी। हंसी गलियारों में गूंजी। इस घर की बहू कोई साधारण औरत नहीं होती। कुलदेवी ने तुझे चुन लिया है। उस दिन से आरोही को अंदरूनी आंगन से बाहर निकलने की मनाही हो गई। हवेली का मुख्य दरवाजा 7 भारी तालों में बंद। हर सुबह बूढ़ी नौकरानी गंगा एक कटोरी दूधस्तु लेकर आती। दूध पर लाल भूरे रंग का पाउडर तैरता रहता। पी लो बेटी, इसमें केसर और कल रात कुलदेवी को चढ़ाए काले मुर्गे का खून मिला है। पियोगी तो बेटा शेर जैसा पैदा होगा। आरोही उल्टी कर देती, पर कमला देवी बिस्तर के पास खड़ी रहती। आंखें कहती, नहीं पिएगी तो जबरदस्ती पिलाऊंगी। हर रात ठीक 3:33 पर अलमारी अपने आप खुलती। लाल जोड़ा हवा में तैरता हुआ आता और अपने आप आरोही के बदन पर चढ़ जाता। वो चीखना चाहती, पर गला बंद हो जाता। ठंडे हाथ उसकी कमीज के नीचे सरकते, पेट पर फेरते। विक्रमादित्य की आवाज कान में गूंजती, आरोही, हमारा बच्चा भूखा है, इसे खाना दो। कई रातें वो आंखें खोलती तो विक्रम साथ लेटा होता, आंखें बंद, पर नाखून असामान्य रूप से लंबे, पेट पर हल्के हल्के खरोंचते। कभी छत पर उल्टा लटका हुआ सफेद कुर्ते वाला साया दिखता, मुंह चौड़ा खुला हंसता। बीसवीं रात। आरोही अधमरी नींद में थी कि पेट से साफ आवाज आई, मां, भूख लगी है। वो चिहों कर उठी। फिर वही आवाज, अब और साफ, बच्चे की मिठास में जहर घुला हुआ। मां, 108 दिल और 2।
तभी मैं बाहर आऊंगा। आरोही चीखी। कमला देवी दौड़कर आई। हैरान बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराई। मेरा पोता दादी से बात कर रहा है, बिल्कुल अपने पिता जैसा। दोपहर में आरोही को आंगन में हवा खाने की इजाजत मिली। लोहे के फाटक के बाहर एक फटेहाल बूढ़ा खड़ा था। सफेद आंखें, हाथ में लकड़ी का कटोरा बड़बड़ा रहा था। जब गंगा भगाने लगी तो बाबा चीखा, लाल जोड़े की बहू, भाग जा। जो तेरी कोख में है वो इंसान नहीं, प्रेतात्मा है। कमला देवी घर से निकली, हाथ में लाठी। चुप पागल, भगाओ इसे। बाबा भागते भागते चिल्लाया। अमावस्या की रात, कुआ, 108 दिलों का खून। तब वो बच्चा पैदा होगा। एक रात आरोही चुपके से गलियारे में निकली। सबसे आखिरी दरवाजा, 7 भारी लोहे के ताले। दरवाजे के नीचे से धूप इत्र और मुर्दे की मिलीजुली बू आ रही थी। कान लगाया तो बहुत धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आई। अचानक दरवाजे के नीचे से एक सूखा हाथ निकला, उसकी कलाई पकड़ लिया। काले लंबे नाखून, हड्डियां दिखती हुई। वही परिचित आवाज दरवाजे के पीछे से, आरोही, दरवाजा खोल, मुझे तेरी बहुत याद आती है। आरोही चीखते हुए भागी। सीढ़ियों पर कमला देवी पहले से खड़ी थी, चेहरा पत्थर जैसा। उधर मत जाना बेटी, वो कुलदेवी का कमरा है, गर्भवती औरतें नहीं जा सकती। 30वां दिन, पेट 9 महीने की गर्भवती जैसा। त्वचा इतनी पतली कि काली नसें साफ दिखती थी। डॉक्टर को बुलाया गया। अल्ट्रासाउंड देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये संभव नहीं। धड़कन 180 और सिर पर सिंह जैसे। कमला देवी जोर से हंसी। ये राजपूत वारिस का निशान है, शिवजी जैसा। उस रात पहली बार तेज दर्द हुआ। पेट के अंदर कुछ खरोंच रहा था, बाहर आने को बेकरार। आईने के सामने कपड़े ऊपर किए तो देखा, पेट पर एक छोटा 6 उंगलियों वाला हाथ जोर जोर से धक्का दे रहा था। उस हाथ ने त्वचा पर खून से त्रिशूल बनाया, काली मां का चिन्ह। 35वां दिन, आरोही ने चोरी से कमला देवी के कमरे से चाबियां ली। 7 ताले खोले, दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा मंदिर था। बीच में काले पत्थर का चबूतरा। चबूतरे पर विक्रमादित्य की सूखी लाश पद्मासन में बैठी थी। शादी का कुर्ता पायजामा, आंखें खुली हुई, मुंह पर मुस्कान जमी हुई। गले में वही सोने की चेन जो हर रात पति पहने सोता था। आरोही चीखी और पीछे हटी। कमला देवी पीछे से बोली, आवाज में अजीब सी मिठास, देख लिया बेटी, ये तेरा असली पति है, जो हर रात तेरे साथ सोता है। उसकी आत्मा है। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था। वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए पंडित शास्त्री से मरे हुए का गंधर्व विवाह करवाया और तुझे चुना कि उसकी आत्मा तुझमें नया जन्म ले। आरोही रोते हुए बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। कमला देवी ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। अब कहा जाएगी, तू राठौर वंश की कोख में वारिस लिए है। बस 9 दिन बाकी है, महानिशा काल आएगा, बच्चा पैदा होगा और हमारा वंश अमर हो जाएगा।
आरोही ने मां को फोन करने की कोशिश की, सारे सिम तिजोरी में बंद। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वही बाबा थे। हर रोज वो फाटक के बाहर आते, मार खाते, फिर भी आते। एक दोपहर कमला देवी मंदिर गई थी। आरोही ने चुपके से कागज का टुकड़ा फेंका। मुझे बचाओ आरोही। उस रात बाबा नहीं आए। सुबह आंगन के कुएं में उनकी लाश मिली, गला कटा हुआ, सीना खुला हुआ, दिल गायब। कमला देवी कुएं के पास खड़ी थी, हाथ में अभी भी धड़कता हुआ दिल लेकर मुस्कुराई। पोते को भूख लगी थी, दादी ने पहले ही खिला दिया। आरोही अब नव दंपति के कमरे में कैद थी। दरवाजा बाहर से बंद, खिड़कियां ईंटों से चुनवा दी गई। उसका पेट इतना बड़ा कि लेट भी नहीं पाती थी। हर रात लाल जोड़ा अपने आप पहन लिया जाता और विक्रमादित्य की आत्मा कान में फुसफुसाती, बस 3 दिन और मां। और पहली बार महेंद्र सिंह राठौर, जो अब तक चुप थे, कमरे के दरवाजे पर आए, आंखें लाल। बहू, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सका। वंश नहीं मिटना चाहिए था। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, 108 दिल, अभी 7 बाकी। बस एक रात बाकी थी। कार्तिक अमावस्या और पूरे चंद्र ग्रहण का संगम 100 साल में एक बार आने वाला महानिशा काल। ऐसी रात जिसमें शिवजी भी आंखें बंद कर लेते हैं। हवेली में सूरज डूबते ही सारे दिए बुझा दिए गए। आंगन में 108 काले मिट्टी के दिए मानव चर्बी से जल रहे थे। नीली हरी लौ, मुर्दे की गंध चारों तरफ फैली थी। आरोही को लाल जोड़े के दुपट्टे से बीच आंगन के पत्थर के खंभे से बांध दिया गया। उसका पेट इतना खुला हुआ था कि त्वचा कागज जैसी पतली हो गई थी। हर धक्के पर त्वचा फटती, काला खून बहता, फिर तुरंत जुड़ जाता। कमला देवी काले साड़ी में थी, माथे पर राख, हाथ में तांबे की थाल और उसमें 101 ताजे दिल, पशु और 6 इंसान के। उन्होंने एक एक करके हर दिए में दिल डाला और तंत्र मंत्र फुसफुसाने लगी। महेंद्र सिंह राठौर घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। कमला, रुक जा, ये हमारा पोता नहीं, पिशाच है। कमला देवी मुड़ी, आंखें लाल। चुप, तू चाहता है राठौर वंश मिट जाए। एक बेटा खोया, अब पोता भी नहीं चाहिए। लोहे का फाटक अपने आप खुला। काले लबादे में, गले में हड्डियों की माला, माथे पर राख, पंडित शास्त्री अंदर आए। आरोही को देखकर जीभ चटकाई। वक्त आ गया, सिर्फ 7 दिल बाकी, फिर पिशाच पुत्र का जन्म होगा। उसने पेट पर हाथ रखा। तुरंत बच्चे ने इतना जोर का धक्का मारा कि आरोही हवा में उछल गए। शास्त्री ने संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्री काली कपालिनी, पिशाच पुत्र उद्भवतु। आरोही चीखी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों के लिए राक्षस नहीं जनूंगी। शास्त्री हंसा। देर हो गई लाल जोड़े की दुल्हन। विक्रमादित्य की भूखी आत्मा पहले ही बच्चे में समा चुकी है। ये इंसान नहीं, प्रेतात्मा है। 108 जीते दिल चाहिए इसे असुर बनने के लिए। रात ठीक 11:11 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। चांद निगल लिया गया। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। 108 काले दिए एक साथ हरी आग बनकर भड़क उठे। आरोही को लगा उसकी कोख फट जाएगी। दर्द इतना कि उसने अपनी जीभ काट ली। मुंह खून से भर गया। कमला देवी घुटनों पर बैठी बेटी के पेट पर हाथ फेर रही थी। हिम्मत बेटी, बस हो गया, मेरा पोता आने वाला है। सबसे पहले एक छोटा हाथ बाहर निकला,
6 उंगलियां, काले नाखून, हवा खरोंच रहा था। फिर सिर, गीले काले बाल, माथे पर 2 छोटे सींग। बच्चा सांप की तरह फिसला बाहर। नाल खुद टूटी और उसने अपने दांतों से बाकी नाल काट ली। वो नहीं रोया। लाल आंखें खोली, चारों तरफ देखा, मुंह पर कटीली मुस्कान। कमला देवी खुशी से हाथ फैलाए। मेरा पोता दादी के पास आ, पर बच्चा उन्हें देख भी नहीं रहा था। सीधे पंडित शास्त्री को घूरा और मीठी ठंडी आवाज में बोला, 7 दिल बाकी है, पहले तू दे। अगले ही पल शास्त्री हवा में उछले, गला फट गया, दिल बाहर निकाला गया। दिल उड़ता हुआ बच्चे के मुंह में गया। उसने चबाया, काला खून थोड़ी पर लटका। अगले 7 मिनट हवेली में कयामत बनकर उतरे। महेंद्र सिंह चीखे ही थे कि सीना फट गया, दिल बाहर। कमला देवी समझ गई कि उन्होंने क्या जना है। रोते हुए बोली, पोता, दादी है तेरी। बच्चे ने हंसते हुए उनका सिर दोनों हाथों से मसल दिया। बाकी 5 नौकर भागे। हरी आग से काले साए निकले और सबके दिल खींच लिए। 7 मिनट में आंगन खून का तालाब बन गया। 108 दिए अब खूनलाल जल रहे थे। बच्चा बीच में खड़ा था। 7 मिनट में नवजात से 6 साल का बच्चा बन चुका था। लाल जोड़ा उसने खुद पहन लिया था, फटा, खून से सना। आवाज अब बिल्कुल विक्रमादित्य जैसी। मां, 108 पूरे हो गए, अब मैं आजाद हूं। बच्चा पास आया, खून से सने पैरों के निशान छोड़ता हुआ। आरोही के सामने बैठा, उसके बाल सहलाए। मां, उदास मत हो, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तूने मुझे जना है ना? आरोही फूट फूट कर रोई। तू मेरा बेटा नहीं, राक्षस है। बच्चा खी करके हंसा। हाँ मां, मैं पिशाच पुत्र हूं। 500 साल पहले राठौरों ने एक तांत्रिक को जिंदा गाड़ दिया था और उसके बेटे को इसी कुएं में डुबो दिया। आज मैं बदला लेने आया। उसने कुएं की ओर इशारा किया। कुएं से दर्जनों साए निकले, सब लाल जोड़ा पहने, चेहरा सफेद, आंखों से खून बह रहा। आरोही जान गई कि अब बचना नामुमकिन है। उसने आखिरी ताकत से रस्सियां तोड़ी और कुएं की ओर दौड़ी। बच्चा हंस रहा था। मां भाग रही है, कोई नहीं भाग सकता, पर आरोही भाग नहीं रही थी। वो कुएं में कूद गई, उसी कुएं में जिसके नीचे 500 साल पहले पहला बच्चा जिंदा दफनाया गया था। जैसे ही उसका शरीर काले पानी को छुआ, नीचे से हड्डियों वाला हाथ उसे खींचने लगा। उस हाथ ने फुसफुसाया, शुक्रिया बहन, तूने मेरा बदला पूरा कर दिया। ऊपर लाल जोड़ा पहना बच्चा कुएं के मुंह पर खड़ा हंस रहा था। 108 दिए एक साथ भड़के और हवेली आग के गोले में बदल गई। तब से हर महानिशा काल को लोग देखते हैं। कुएं के पास एक गर्भवती दुल्हन लाल जोड़ा पहने खड़ी होती है, पेट आगे निकला हुआ, और बच्चों की आवाज में लोरी गाती है, मां, भूख लगी है। साल 2055। शेखावाटी अब काफी बदल चुकी थी, लेकिन राठौर हवेली आज भी वीराने में काले दाग की तरह खड़ी थी। दीवारें जली हुई, आंगन में कांटेदार बबूल उगे हुए, कुआं लोहे की जाली से बंद। लोग दिन में भी यहां से दूर दूर से निकलते हैं। 2 सबसे मशहूर हॉरर यूट्यूबर्स ने ठान लिया था कि यहीं एक रात गुजारो चैलेंज करेंगे। लिंग डान 24 साल, वियतनाम हिंदी मिक्स 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर। आर्यन मीना 26 साल, जयपुर 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर। राजस्थान का भूत चैनल। तारीख 31 अक्टूबर 2055।
फिर वही महानिशा का। रात 10:17 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू। दोनों चैनल पर एक साथ 8 लाख से ज्यादा लोग देख रहे थे। लिंगडान कैमरे में हंसते हुए, दोस्तों, कहते हैं जो यहाँ रात गुजारता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल। हम सुबह 6 बजे तक रहेंगे। आर्यन ने कुएं की ओर कैमरा घुमाया। 30 साल पहले एक ही रात में पूरा राठौर खानदान मर गया था। आखिरी बहू आरोही इसी कुएं में कूद गई थी, बच्चे समेत। 11:58 बजे सारी लेड लाइटें झपचपाने लगी। ईएमएफ मीटर लाल जोन में। माइक में बच्चों की लोरी की आवाज। आजा रे आजा, लाल जोड़ा पहन के आजा। 12:33 बजे और नाइट विजन कैमरा ने कुछ पकड़ा। लाल जोड़ा हवा में तैरता हुआ, फिर अपने आप किसी अदृश्य औरत के बदन पर चढ़ गया। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ लंबे बाल और खुला हुआ पेट। लिंगडान चीखी और भागने लगी। आर्यन अभी भी शूट कर रहा था। ये आरोही है, वो अभी भी जिंदा है। 2:11 बजे दोनों पुराने दुल्हन के कमरे में पहुंचे। वहां वो थी, आरोही। 30 साल बाद भी बिल्कुल 27 साल की लग रही थी। चमड़ी सफेद नीली, आंखें धंसी हुई, बाल जमीन को छूते हुए। गोद में एक सूखा हुआ बच्चा, जैसे 30 साल पुरानी लाश। आरोही ने सिर उठाया, आवाज खरखरी, लेकिन बहुत प्यारी। तुम ठीक वक्त पर आए हो बच्चों। मेरा बेटा फिर भूखा है, उसे नई माँ चाहिए, क्योंकि पुरानी माँ अब बूढ़ी हो गई है। लिंगडान रोते हुए, दीदी आप तो मर चुकी हो, फिर भी यहां। आरोही मुस्कुराई, मुंह से काला खून टपका। मर नहीं सकती। 500 साल का श्राप तभी टूटेगा जब कोई नई दुल्हन खुद लाल जोड़ा पहने और मेरे बेटे को दूसरी बार जन्म दे। 3:33 बजे आखिरी दृश्य। लाल जोड़ा हवा में उड़ा और लिंगडान के बदन पर लिपट गया। वो छटपटाई, लेकिन कपड़ा जिंदा सांप की तरह चिपक गया। आर्यन बचाने दौड़ा, किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबोच लिया। खून कैमरे पर छिटक गया। लाइव स्ट्रीम पर 12 लाख लोग एक साथ देख रहे थे। लिंगडान अब पूरा लाल जोड़ा पहने कुएं के पास खड़ी थी। पेट अचानक खुल गया, आंखें लाल, मुस्कान विक्रमादित्य जैसी। उसने कैमरे की ओर देखकर कहा, दोस्तों, मैं मां बनने वाली हूं। लाइव देखने के लिए शुक्रिया। फिर वो कुएं में कूद गई। स्क्रीन काली पड़ गई, बस दीवार पर खून से लिखा एक लाइन बाकी रह गया। 108 दिल अब फिर से 1 से शुरू। लाइव स्ट्रीम 3:39 पर बंद हो गया। दोनों चैनल सुबह तक गायब। लिंगडान और आर्यन मीना कभी नहीं मिले। बस हवेली आज भी खड़ी है और हर महानिशा काल को कुएं के पास एक नई दुल्हन लाल जोड़ा पहने खड़ी होती है। पेट आगे निकला हुआ, होठों पर वही मीठी मुस्कान और बच्चों की आवाज में लोरी गाती है, मां, भूख लगी है। कहानी यहां पूरी तरह खत्म। अगर तुमने ये चारों भाग एक साथ सुने हैं और अभी भी रोंगटे खड़े हैं, तो कमेंट में लिखो लाल जोड़ा और अपने दोस्त को टैग करके भेज दो, ताकि वो भी आज रात सो न सके। शुभ रात्रि, और अपना दिया जलाए रखना, कहीं लाल जोड़ा तुम्हारे अलमारी में न खुल जाए।